मातला सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कल्याणरस्तो सुखिनो चिरञ्जीविरस्तो दीर्घायुरस्तो सौभाग्यवतीरस्तो मुकुन्दं शेषा नमामि नमो ब्रह्मन् देवाय हरि ओम ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा हरि ओम जानिकानि च पापानि जन्मन्तानि कृतानि च तानि तानि विनाशन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्यकाक्षा नमः नमः लक्ष्मी नमः उमा में श्रद्धां नमो नमः गृहीता कुंडलय कलिता ललिता बाणमाला जय जय देवा हरे जय जय देवा जय जय देवा हरे जय विष्णु भगवान की जय। पंचामृत स्नान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि श्री जगदम्ब कपाल धरे प्रणमामि तो देवी नारायण श्री गुरुवे नमः गुरुवासा श्री भृगवासाय नमः गुरुवासा श्री संज्ञाय नमः हरिधात महेश सुरेश सदा हरिधात भ्रमण करते हुए घूमते हुए भटकते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे और मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद उन्होंने देखे कि मृत्यु लोक के जितने प्राणी हैं कष्ट के जोनियों में पकड़ के निज कर्मानुसार कलेश को पा रहे हैं, दुख को पा रहे हैं। उनके दुख को देख करके माता नारद से नहीं रहा गया और उनको दुख को दूर करने की कामना से वे घूमने से पीड़ित होकर उसकी माता पुत्री उनकी चिंता में घर घर में घूमने लगी, भटकने लगी। एक दिन उसकी पुत्री भूख से इतनी विचलित हो गई, ब्राह्मण द्वीप पर घर पर गई जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था, वहीं पर बैठ कर सुनने लगी। कुछ रात्रि हो गई, जल प्रसाद को लेकर के आई। उसकी माता भिका में भगवान के प्रसादी को पा करके आई, देखी कि जिस तरह से नौका आ रहा था उसी तरह से नौका आता ही दिखाई दिया। उसके पिता पति के साथ में सुना, अपने घर में गई और उसी दिन से हर पूर्णिमा संक्रांति बदामी से करने लगी और इस वक्त में सुख शांति को होकर के अपने शत्रुओं का भागी बनी। गया सारा जंगल छान मारा लेकिन कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगे। निराश होकर के राजा एक बरगद पेड़ के नीचे आसन बना कर बैठ गया। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ गुप्त वाले लोग प्रेम से प्रसन्नित होकर भगवान सब्जी स्वामी को वक्त कर रहे थे। राजा न वहाँ गया न ही भगवान सब्जी स्वामी को प्रणाम किया। वक्त की समाप्ति हो जाने के बाद लोग प्रसादी को देने लगे। राजा उसका तिरस्कार किया, बोला इसमें थोड़ी भूसे को मैं भक्षण नहीं करता, मैं तो राजा हूँ, मुझे इसमें अच्छे नहीं लगते। मुझे कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल। कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष कामिका है, उसके सुनने से मात्र से अनंत फल की मिलताहार का पूजन करते हैं। वह उनके प्रभाव से उनके सब देवी देवताओं के नरों नागों पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार विधि पूर्वक महिमती नाम की एक नगरी में महिनित नाम का चलिए हमने खाना खो लिया, पानी भी ना पीना कल पांडेश्वर गए दुपत्रा उनको देगा छोटी के स्वाहा रंगरावी नमः स्वाहा संकेतवे नमः स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवामि श्रीतं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण स्वामी जनपाति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु भक्ति तज दीनी तो फल भोगयो प्रभु जी तो फल भोगयो स्वामी फिरया स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी अनेक न रूप धरो।